जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखा जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं एक चुटकी पीली सरसों। क्या आप मान सकते हैं कि क्या एक चुटकी पीली सरसों हमारे सारे काम बना सकती है, हमारे दुख और कष्टों को दूर कर सकती है, हमारे सफलता के मार्ग में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उन्हें दूर कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ पीली सरसों की। अक्सर मैं आपको पीली सरसों के उपाय बताती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि आपके घर के अंदर पीली सरसों होनी चाहिए, आपके घर के अंदर काली सरसों होनी चाहिए, आपके घर के अंदर काले तिल होने चाहिए। हालांकि किचन में सारा सामान होता है और हमारी रसोई ही हमारी परेशानी का भी कारण है और हमारी परेशानियों के समाधान का भी कारण है। यदि रसोई में साफ सफाई नहीं रखी जाती है या जिस वस्तु को जिस प्रकार रखना चाहिए उस प्रकार नहीं रखा जाता है, जैसे नमक को सिर्फ कांच में ही रखना चाहिए, स्टील और प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है कुछ चीजों में कुछ चीजों को डालकर रखना चाहिए, जो अक्सर वीडियोस में मैं आपको बताती रहती हूँ, जो हमारे सुख समृद्धि का कारण बनती है। लेकिन अगर किचन गंदी है, बर्तन छोटे हैं, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान नहीं किया जाता, किचन को साफ नहीं किया जाता, प्रातःकाल अग्नि को कुछ अंश भोजन का समर्पित नहीं किया जाता। अग्नि को किस प्रकार भोजन समर्पित करना चाहिए, जो भी आप बनाते हैं, और भी कुछ नहीं तो दूध का, अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं तो अगर आप अपने घर में जब भी गैस जलाते हैं साफ करके माता रानी को प्रणाम करके और तवा भी रखते हैं और उस पर कुछ दूधे जो बूंदे हैं वो आप दूध की डाल देते हैं, उसके बाद साफ कर देते हैं, तो वो भी एक भोग माना जाता है। अगर इस तरह की कोई भी चीजें आप नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ा कर देती है। लेकिन जो घर रसोई घर में सामान होता है वो आपको की जिंदगी को आसान कर सकता है। बात हो रही है पीली सरसों की, क्योंकि रसोई की बात होती है तो सोचती हूँ कि बच्चों को कुछ अच्छी चीजें बता दूं। पीली सरसों आपके घर में रहनी चाहिए हमेशा। पीली सरसों अगर अपने घर के कोने कोने में जगह जगह रख दी जाती है, शनिवार को रख दीजिए, गुरुवार को रख दीजिए, या किसी खास तिथि अमावस्या पे पूर्णिमा पर रख दीजिए आप, और उसके बाद प्रातःकाल उसे बुहार दीजिए, यानी कि झाड़ू से निकाल दीजिए, कागज पे रखिए, तो सारी इकट्ठी करके बाहर आप उसे डाल देते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। अगर एक चुटकी पीली सरसों, जब आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकल रहे हो, कोई एग्जाम देने के लिए, किसी कंपटीशन के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी डील के लिए, किसी मुकदमे की तारीख के लिए, या फिर आप व्यापारिक स्थल पर ही आप जा रहे हैं और आपका ऐसा लगता है कि हमारा व्यापार धीमा पड़ गया है, चल नहीं रहा है। आप जॉब पर जा रहे हैं, जॉब तो है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहां पर बॉस खुश नहीं है, या बॉस काम नहीं करने दे रहा, प्रमोशन नहीं हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी सारी दिक्कतें आपके जीवन में है। एक चुटकी पीली सरसों लेनी है, एक चुटकी सिर्फ अपने सिर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज 5 बार आप उतार लीजिए। खुद भी कर सकते हैं, कोई घर का और भी कर सकता है। 5 बार उतार कर और उसको वो बंदा आगे निकल जाए पीछे डाल। आप अपने घर के मुख्य गेट पर निकल गए, जब आप जा रहे हैं कहीं भी, आपने जूते पहने हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीरियड है, सूतक है, पातक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चुटकी पीली सरसों ली, 7 बार ऐसे उतारी, एंटी क्लॉकवाइज डाल दी साइड में कहीं, और आप निकल गए। आप ये देखेंगे कि आपका कार्य बना ही बना, कार्य बना ही बना। या तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा या मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर काम बहुत कठिन है और बहुत अटका हुआ है और आप पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि प्रभु मेरा ये काम बस हो ही जाएगा, मेरा काम हो ही जाएगा, आपके कर्म भी अच्छे हैं और आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है, तो निश्चित काम बनेगा, निश्चित काम बनेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो एक चुटकी पीली सरसों ऐसे कमाल कर देती है। इसको खेल नहीं समझें कि भी रोज बच्चा स्कूल जा रहा है तो मैं एक चुटकी पीली सरसों कर दूं क्या, या मैं मार्केट जा रहे हैं या हम कहीं वैसे ही काम से जा रहे हैं तो छोटे मोटे, तो हम एक चुटकी पीली सरसों कर लें क्या? नहीं। मैं बता दूं, जब आप बहुत परेशान हो, जब आप बहुत परेशानियों से घिरे हो, जब आपको कोई राह ना दिखाई दे रही हो, तब आप इस कार्य को करना शुरू करिए। दिन कोई भी होना चाहिए, समय भी कोई होना चाहिए, बस घर से आप निकलने चाहिए। जब आप घर से निकले तभी इस कार्य को आप कर लें, आपके घर का कोई कर दे और डाल दे एक तरफ, और आप देखें कि आपका कार्य बन जाएगा, बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगर घर में बहुत नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े हैं, तो छोटे छोटे से कागज के टुकड़े बना लीजिए, उस जो पीली सरसों है वो उस पर रख दीजिए,
कहीं एक कोने में, कहीं दूसरे में, कहीं तीसरे में, जगह जगह ऐसे रख दीजिए, ठीक है। और प्रातःकाल सबसे पहले आप ही उठ जाइए, कोने कोनों से वो कागज पीली सरसों वाले उठा ले। बांध के नहीं रखना होता, खुला रखना पड़ता है, जिससे कि उसके अंदर सारी नेगेटिविटी और सारी परेशानी आ जाए, और फिर उसको बाहर डाल दीजिए। इस तरह से करिए। हालांकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हैं बहुत काम की। इसे चुटकी पीली सरसों का उपाय करके देखिए, आजमा के देखिए, रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। आप बताएंगे कि रिजल्ट मिला। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि तमाम वीडियोस के लिए ज्ञान सहारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आप